Good morning students. Welcome to the class of Business Studies. Students, after completion of the importance of planning chapter, today we are going to start planning process. Okay? लिमिटेशंस में इसके बात करवाऊंगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं लिमिटेशन से भी पहले आपके लिए प्लानिंग प्रोसेस लेकर आई हूँ। प्लानिंग प्रोसेस अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर से आपके सामने प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे। आप बिजनेस स्टडीज में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैं, जिसमें से आप 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की प्रोसीजर पूरा तैयार करेंगे। और स्टूडेंट्स, प्रोसीजर किसी भी स्टेप से आ सकता है, किसी भी पॉइंट से आ सकता है फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी पॉइंट की आपको डिटेल केस स्टडी में आ सकती है जिससे आप पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि कुछ पॉइंट्स केस स्टडी में आ जाते हैं और कुछ आगे की आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्लानिंग प्रोसेस। नंबर 1 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फीचर्स ऑफ प्लानिंग में बताया था, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट की जाती है, प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। देन नंबर 1 इसका पार्ट क्या है प्लानिंग प्रोसेस का, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बताया ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, देन हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें किस तरीके के प्लान्स, सपोर्टिव प्लान्स प्रिपेयर करने हैं, ये आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम प्लानिंग में किस चीज की करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग में हम सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। अपना गोल क्या है, आपको किस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि टारगेट अगर आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, आपके सामने अगर गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, प्लानिंग क्या करेगी, सपोर्टिव प्लान्स फ्रेम करेगी। जैसा कि इसके पहले फीचर्स में भी आपको बताया गया था, ये प्लानिंग कंप्लीटली कंट्रीब्यूट्स किसकी तरफ करती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सपोर्टिव प्लान्स फ्रेम करती है। देन प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में बताया गया था कि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन सी डायरेक्शन है, मतलब हाउ टू परफॉर्म एम्प्लॉइज वर्किंग, कैसे वर्क करना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क शुड बी डन बाय द एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉइज से किस तरीके का काम करवाना है, कब तक टारगेट को पूरा करना है, आपको अचीव कर पाएंगे आप, ठीक है। इस तरीके की प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं जब आपके सामने आपका क्या होगा, गोल होगा। तो सबसे पहले प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव से। हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कर लिया और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने अपने सपोर्टिव प्लान्स, अपनी डायरेक्शन और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्लान्स को हमने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप पर आते हैं हम, डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस is related with the assumptions regarding future. Premises means क्या होता है, premises means to assumptions or predictions regarding future. Okay, premises means base भी कहते हैं, ठीक है, on which plans are made. Premises means base on which plans आर मेड, या फिर आपको मैंने क्या बताया कि प्रीमिसेस का क्या मतलब होता है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रेडिक्शंस और एजम्पशंस रिगार्डिंग विद फ्यूचर। प्रीमिसेस, अब इस प्रेडिक्शंस को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। कैसे करके, स्टूडेंट्स आपको बता दें कि आपने जो प्लान बनाया है, आपने अभी अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लिया। जस्ट लाइक हमें अगर सेल इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव है, हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, और स्टूडेंट लाइफ में अगर कहें तो हमारा गोल हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 99%, हमें 100% अचीव करना है, दिस इज योर गोल। ओके, तो इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रीमिसेस, हम बेस से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, स्टडी करना, जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। इसलिए कहते हैं कि प्रीमिसेस मीन्स assumptions making assumptions regarding future, or premises are the base on which plans
प्रोजेक्शन से रिलेटेड आपका प्रीमिसेस माना जाता है। अच्छा, अब जस्ट लाइक आपका मान लीजिए अगर आपको कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंटरनल प्रीमिसेस भी होंगे और कुछ एक्सटर्नल प्रीमिसेस। आपको ध्यान से सुनना है। इंटरनल प्रीमिसेस में स्टूडेंट जस्ट लाइक आपको रॉ मटेरियल जो आपके इंटरनल प्रीमिसेस से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसका आप अपने पास एक एजम्पशंस लगा के रखेंगे कि फ्यूचर में आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपके पास टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड अवेलेबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, आप फाइनेंस अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन एक्सटर्नल प्रीमिसेस में क्या चीज आएगी? एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आप डिमांड कैसे बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा या नहीं करेगा, आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रमोशनल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो दीज आर प्रीमिसेस, इसको कहते हैं बेस जिस पर आपने अपने प्लान को बनाया है। आप कितना पॉजिटिवली अपने प्रीमिसेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना हम निगेटिवली लेके चलेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो थिंक अबाउट फ्यूचर, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिवली हमें अपनी थिंकिंग रखनी चाहिए जिससे हमारे अंदर पॉजिटिवली बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक सकारात्मक पावर आ जाएगी, पॉजिटिवली पावर हमारे अंदर आ जाएगी और जिससे नहीं कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, हम 99% हम 100% अचीव कर सकते हैं, हमारे पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक, बहुत सारी मैनी चॉइसेस, many choices are there। तो लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग प्रीमिसेस को डेवलप करने के बाद में, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद जितने भी अल्टरनेट हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या फिर एक वर्क को करने के लिए, आप सबको पता है कि मेथड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस क्या करती है? लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, हर तरीके के अल्टरनेट को उसने अपने पास नोट कर लिया। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करके भी अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन करके भी अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी गाइड की हेल्प ले सकते हैं, आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप पर्सनली इंटरेक्ट होकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारे आपको पहले क्या करने पड़ेंगे? लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, आपको अपने पास एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सेम वे प्लानिंग प्रोसेस भी और अल्टरनेटिव्स को मेंशन करके रख लेती है। जितनी भी चॉइसेस हैं आपके पास में उन सबको हमने पहले अपने पास सिलेक्ट करके रख लिया, अपने पास एक लिस्ट बना के रख ली। देन इवैल्यूएट ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव, इवैल्यूएट, ठीक है। नाउ जैसे मान लीजिए आपके पास 6 अल्टरनेटिव्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, आपके पास 6 अल्टरनेटिव हैं। देन इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे? इवैल्यूएशन में आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट, इवैल्यूएट का मतलब है आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हर एक अल्टरनेट से फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाती है? प्लानिंग प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसीजर को इंडिकेट कर रही है। कैसे करके? जब आपके पास जितने ज्यादा आप लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, आपके पास अगर मेथड्स बहुत सारे आ जाएंगे स्टूडेंट, और प्लानर्स क्या कर रहे हैं? सारी लिस्टिंग में उन्होंने सारे ही अल्टरनेटिव्स को मतलब एक लिस्ट में कंबाइंड करके रख दिया। अब वो क्या करेंगे? हर एक अल्टरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पास्ट इंफॉर्मेशन से और जो भी डाटा वगैरह आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इन सब में क्या लगेगा? एक बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा? फिलहाल हर तरीके के अल्टरनेट से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट फाइंड आउट कर लिया। इसको इवैल्यूएट करना कहते हैं। हमने हर अल्टरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट
that alternate which have less positive aspect या फिर more than आपका पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव एस्पेक्ट अगर किसी अल्टरनेट के पास है उसको तो बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो आप लिस्ट में से। लेकिन जिसके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है आप उसको रखो, लेकिन मैक्सिमम वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। आप इस तरीके से देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, 3 एस्पेक्ट्स इसके माइनस के आ रहे हैं लेकिन प्लस के 6 पॉइंट्स हैं, देन प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। ओके, फिर आप इसके कर दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल रहता है, प्लस 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 माइनस एक ही है, प्लस 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 और माइनस। अब आप यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लस एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट किसका है, अल्टरनेट 1 का, उसको तो आप सिलेक्ट करोगे ही करोगे। देन नेगेटिव एस्पेक्ट जिसमें इक्वल रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें तो कंफ्यूज रहेगा बंदा कि कौन से अल्टरनेट को सिलेक्ट करे, तो इसको तो एलिमिनेट कर दिया। या फिर हम मान लें कि हमारे 6 को हमने छोड़ दिया है अभी, 6 अल्टरनेट को, तो यहाँ पर एक भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं, नेगेटिव 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 भी है, कोई भी आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिली कि हाँ ये रिजल्ट अच्छा दे देगा, ठीक है, तो उसको तो आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये तो आपने लिस्ट से ही एलिमिनेट कर दिया, इसको आपने लिस्ट से बाहर कर दिया। हम सिलेक्शन पर आ गए, हमें सिलेक्ट एन अल्टरनेट और बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया, बाकी अभी अपनी लिस्ट में हम रखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको बताया था, तो अल्टरनेट को अगर आपने लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेट को अपने पास रखा हुआ है, तो बाय चांस जो अल्टरनेट आपने सिलेक्ट करा, ठीक है, अगर आपको कुछ उसमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है या वो फ्यूचर रिलेटेड आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आप उसमें कोई भी चेंजेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपकी वही लिस्ट से आप दूसरे अल्टरनेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सबको एलिमिनेट नहीं करेंगे, जिसमें निगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, बाकी सबको लिस्ट में रखिए। अब हमने बेस्ट को सिलेक्ट भी कर लिया। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंबाइन करके भी आप एक से ज़्यादा अल्टरनेट को कंबाइन करके भी एक बेस्ट अल्टरनेट सिलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ओके, हमने अल्टरनेट सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक बेस्ट मेथड आपने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज यूजलेस इफ दैट प्लान आर नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्शन। वो मेथड, वो अल्टरनेट जो आपने सिलेक्ट करा, इतना सारा टाइम भी आपने लगाया, प्लानर्स को इतनी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज में आपने इंगेज भी रखा, अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो क्या रहेगा, वो अल्टरनेट और इतना सारा प्रोसीजर हमारा बेकार बस्ट हो गया। ओके, तो इसलिए कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब है नाउ दैट सिलेक्टेड प्लान कन्वर्ट इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का क्या मतलब है, कन्वर्टिंग सिलेक्टेड प्लान इनटू एक्शन। ओके, हमने जो प्लान सिलेक्ट करा था उसको हमने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैनेजर्स स्टार्ट करेंगे दैट सिलेक्टेड मेथड और दैट सिलेक्टेड प्लान और अल्टरनेट communicate to their employees because employees are the real hero of the organization। वही क्या करेगा, वही उस मेथड को इम्प्लीमेंट एक्शन में लेकर आएगा और डे टू डे एक्टिविटीज को उस मेथड, उस सिलेक्टेड अल्टरनेट के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए आपको उस मेथड को एक्सप्लेन करना और कम्युनिकेट करना किसके साथ जरूरी है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। मैंने बता दिया कि आप प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उस मेथड को कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे, अपने एम्प्लॉयज के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। देन स्टूडेंट्स लास्ट हमारा स्टेप आता है फॉलो अप, बिकॉज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, नॉट अ एंडिंग प्रोसेस कि यहाँ से प्लानिंग प्रोसेस बस मैनेजर क्या हो गया, बैठ गया अपनी सीट पर जाके उसने एक्शन में कन्वर्ट करवा दिया मेथड को, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करवा कर भी प्लान मैनेजर्स आर नॉट फ्री बिकॉज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यू वर्क करने का क्या मतलब है, यहाँ पर
सिलेक्टेड अल्टरनेट को एक्शन में कन्वर्ट करवा दिया। नाउ फॉलो अप में नाउ मैनेजर्स check that your implemented or your given plan have not checked। यहाँ पर मैनेजर चेक क्या करेगा कि according to your methods all activities have done according to your method or not। ठीक है, अगर यहाँ पे लिटिल बिट भी चेंज आता है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर मेथड आपका काम नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली उसमें चेंजेस करना वो फॉलो अप का पार्ट माना जाता है। फिलहाल इसमें ये चीज चेक करी जाती है कि अकॉर्डिंग योर प्लान एक्टिविटीज हैव रन और नॉट रन। ठीक है, तो फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअसली प्लानिंग प्रोसेस में मैनेजर्स एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज को वॉच करते हैं। अगर उन्हें लिटिल बिट भी कोई चेंजेस दिखाई देता है या कोई भी उन्हें ये दिखाई देता है कि आपके मेथड में आपका मेथड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं दिलवा सकता या उस मेथड में कोई भी कमी नजर आ रही है, तब आप दूसरे अल्टरनेट को एक्शन में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को चेक नहीं करेंगे, ठीक है, और आपने वर्क कंप्लीट होने के बाद अगर चेक किया तब आपको एक फर्म को एक हैवी लॉस फेस करना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं फॉलो अप में आप एक्शन को चेक करते रहिए दैट आर परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस